सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहल, जिसमें आता है आपका टबैको। टबैको जो होता है इसमें आपका एक एल्कलॉइड होता है, इट कंस्टिट्यूट्स एल्कलॉइड जिसको हम लोग निकोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस्ड बाय टोबैको प्लांट। अब ये निकोटीन क्या करता है कि जब हम निकोटीन को कंज्यूम करते हैं तो इट एक्ट्स ऑन एड्रीनल ग्लैंड, हमारा जो एड्रीनल मेड्यूला वाला पार्ट होता है उस पर एक्ट करता है और रिलीज़ करवाता है इमरजेंसी हार्मोन को, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे? तो सबसे पहले लिवर सेल्स पे एक्ट करता है। लिवर में हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना रहता है, पॉलीमराइज्ड ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट ये क्या करता है, बॉडी में जो स्टोर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका लाइसिस करवाता है, उसका ब्रेक डाउन करवाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस, एंड लिपिड्स का ब्रेक डाउन यानी कि लाइपोलाइसिस। तो अब जब इसका जो सबस्ट्रेट बचता है ना, उसका यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, सबस्ट्रेट से आप क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। यानी कि ओवरऑल इसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो एक हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन डेवलप हो जाता है। तो अब इसको इनहिबिट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज को इनटेक करना पड़ेगा, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स तो वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण क्या होगा कि हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करने लगेगा, तो बीपी भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ जाता है, यानी कि ओवरऑल अलर्टनेस और कंडीशन ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि हाइपर एक्टिविटी होने लगती है, काफ़ी एनर्जाइज्ड फील होने लगता है, लेकिन ये काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। नाउ अगर हम लोग टोबैको को स्मोक करते हैं तो क्या होता है कि स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसका पार्शियल कंबशन होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बॉडी में, जो एक काफ़ी पॉइजनस या टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसकी एफिनिटी यानी कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है विद दी हीमोग्लोबिन वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो एक काफ़ी पॉइजनस मॉलिक्यूल बन जाता है, काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने का, तो ऑक्सीजन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है।